क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, कि क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, बस मेरा मोता मदीना गए, बस मेरा मोता मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, के उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना गए, क्या कोई दूसरा मदीना गए, और दुनिया वाले तो दर्द देते गए, कि दुनिया वाले तो दर्द देते गए, दुनिया वाले तो दर्द देते गए, कि दुनिया वाले तो दर्द देते गए, दर्द दिल की दवा मदीना गए, दर्द दिल की दवा मदीना गए। शायर कहता है कि नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, और जहां पे जिक्र नबी हो मकान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां पे जिक्र नबी हो मकान खुशबू दे, और बिखेर दे जो फजाओं में अपनी जुल्फों को, बिखेर दे जो फजाओं में अपनी जुल्फों को, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात खल्लाक़े कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात मोहतरम, आज हम किसी भी मजहब के मानने वाले से पूछे तो वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि हमारा मजहब, हमारा दीन सबसे बेहतर है, हमारा मजहब सबसे अच्छा है। किसी से पूछे कि तुम्हारा मजहब कैसा है, हर एक इंसान अपने मजहब की तारीफ करता हुआ नजर आएगा, हर एक इंसान अपने मजहब की अज़मतों तौसीफ बयान करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हज़रात मोहतरम, कुरान के औराक को देखा जाए, कुरान के औराक को पढ़ करके देखा जाए, कुरान का मुताला किया जाए, कुरान हमें बता, हर इंसान कह रहा है कि हमारा मजहब बेहतर है, हर इंसान कह रहा है हमारा मजहब अच्छा है, हर इंसान कह रहा है हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब की तारीफ कर रहा है। लेकिन ऐ रब्बे कायनात, ऐ खल्लाक़े कायनात, ऐ ज़मीन व ज़मा को पैदा करने वाले, ऐ चुनीन व चुना को पैदा करने वाले, ऐ मकीन व मका को पैदा करने वाले, ऐ जन्नत व रिज़वान को पैदा करने वाले, ऐ सितारों की जगमगाहट को पैदा करने वाले, ऐ आसमान की बुलंदी को बनाने वाले, ऐ ज़मीन का बिछौना बिछाने वाले, ऐ आसमान का शामियाना लगाने वाले, तू ही बता, तेरी बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं, ऐ खल्लाक़े कायनात, ऐ रब्बे कायनात, बता कौन सा मजहब प्यारा है, कौन सा मजहब बेहतर है, कौन सा मजहब प्यारा है, कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खूबसूरत है, कौन सा मजहब बेहतर है। तो रब्बे कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम मज़ाहिब में, तमाम दीनों में सबसे बेहतर अगर कोई है रब तबारक व तआला के नजदीक तो वो मजहब इस्लाम है।
हज़रात मोहतरम, वो मजहब इस्लाम क्यों बेहतर है, वो मजहब इस्लाम क्यों न्यारा है, वो मजहब इस्लाम क्यों अच्छा है। तो आइए हज़रात देखते हैं आखिर इस मजहब में क्या ऐसी खुसूसियात है, आखिर इस मजहब में ऐसी क्या बेहतरी है जो इसलिए इस मजहब को बेहतर कहा गया। तो आइए हज़रात, आदम की आदमियत मजहब इस्लाम में है, आदम की नबूवत मजहब इस्लाम है, नूह की शुजाअत मजहब इस्लाम में है, ईसा की रूहानियत मजहब इस्लाम में है, मूसा का कलाम मजहब इस्लाम है, तो मूसा का कलाम मजहब इस्लाम में है, यूसुफ का जमाल मजहब इस्लाम में है। तमाम मज़ाहिबों का सरदार, तमाम मज़ाहिब, तमाम दीनों का सरदार, तमाम आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबियाए किराम आए हैं, जो नबी किराम आए हैं, जो रसूलान इस्लाम तशरीफ लाए हैं, कौन से मजहब में लाए हैं, वो मजहब इस्लाम में है। हज़रात मोहतरम, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब को लेकर के आए, इस मजहब की इस मजहब की तमाम लोगों तक तबलीग की, ऐ लोगों इस्लाम के मानने वाले बन जाओ, ऐ लोगों इस्लाम की पैरवी करने लग जाओ, ऐ लोगों माबूद हकीकी के आगे अपने सर को झुकाने लग जाओ, ऐ लोगों सितारों की इबादत ना करो, ऐ लोगों चांद की पूजा ना करो, ऐ लोगों सितारों को खुदा ना मानो, ऐ लोगों चांद को खुदा ना मानो, ऐ लोगों सूरज को खुदा ना मानो। तमाम कायनात के सरदार, तमाम नबियों के सरदार आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। ये इस्लाम इसलिए बेहतर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ इस्लाम पहुँच गया। अगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में है तो इस्लाम मक्कातुल मुकर्रमा में है। अगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में पहुँचे तो इस्लाम मदीने मुनव्वरा में पहुँच गया। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मुल्क शाम पहुँचे तो इस्लाम मुल्क शाम पहुँच गया। जहाँ जहाँ नबी गए, जहाँ जहाँ नबी के सहाबा गए, जहाँ जहाँ नबी के मानने वाले, नबी के चाहने वाले, नबी से प्यार करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ मज़हब इस्लाम पहुँच गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन, हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदुस्तान के बाशिंदेगान, तुम्हें मज़हब इस्लाम कैसे मिला? तुम्हें इस्लाम के बारे में मालूमात कैसे मिली? तुम्हें कुरान का पैगाम कैसे मिला? तुम्हें दीन की बातें कैसे मिली? तुम्हें हदीस नबविया कैसे अता हुई? तुमको कुरान का दर्स कैसे मिला? तुमको सहाबाए किराम की जिंदगी के बारे में कैसे मालूम हुआ? तुमको इस्लाम की मालूमात कैसे हुई? तो हज़रात मोहतरम, ये हिंदुस्तान की सरजमी कहेगी, ये हिंदुस्तान की सरजमी पुकार कर कहेगी कि उस वक्त में जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई इस्लाम को मानने वाला ना था, कोई इस्लाम को जानने वाला ना था, कोई इस्लाम की पैरवी करने वाला ना था, कोई मोहम्मद को जानने वाला ना था, कोई सिद्दीक की सदाकत नहीं गा रहा था, कोई फारूक की अदालत के नगमे नहीं गा रहा था, कोई उस्मान की सखावत नहीं लुटा रहा था, कोई अली की शुजाअत नहीं दिखा रहा था, कोई हसन की करामत नहीं दिखा रहा था, कोई हुसैन की शहादत नहीं सुना रहा था। हिंदुस्तान के रहने वालों बताओ, आखिर तुम्हें इस्लाम कैसे मिला? तो हिंदुस्तान की सरजमी से ये आवाज आती है, दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शहदा मदारुल आलमी का है। अब हज़रात मोहतरम, हिंदुस्तान की सरजमी कहती है दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शहदा मदारुल आलमी का है। हिंदुस्तान की सरजमी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर उलमाए किराम है, यहाँ पर फक़हाए किराम है, यहाँ पर मुहद्दिसीने किराम है, यहाँ पर उलमाए किराम की जमात है, यहाँ पर मुफ्तियाने किराम है, यहाँ पर औलियाए किराम की जमात है। ये कहाँ से आए? इनको दीन कहाँ से मिला? इनको दीन के बारे में मालूमात कहाँ से मिली? इनको सहाबा का तरीका कैसे पता चला? इनको हदीस नबविया कैसे मिली? हज़रात मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के रहने वालों बताओ, तुम्हें कुरान का पैगाम कहाँ से मिला? आज उलमा की जमात तो ये किसका सदका है? आज फक़हा की जमात तो ये किसका सदका है? आज मदारिस तो ये किसका सदका है? आज मसाजिद तो ये किसका सदका है? आज उलमा की जमात किसका सदका है? तो इंसान, तो हिंदुस्तान की आवाज ये कहेगी दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शहदा मदारुल आलमी का है। और सदाए
गूंजती है, हिंद में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती है, हिंद में अल्लाह अकबर की जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमीन का है, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमीन का है। हज़रात मोहतरम 282 हिजरी में उस वक्त में जब यहाँ पर गौसे आजम की आमद ना हुई थी, सिलसिला कादरिया ना था, लेकिन इस्लाम की तबलीग हो रही थी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सल्तनत पर ना आए थे, सिलसिला चिश्तिया ना था, लेकिन इस्लाम की तबलीग हो रही थी। हुजूर वारसे पाक ना थे, सिलसिला वारसिया ना था, लेकिन इस्लाम की तबलीग हो रही थी। हुजूर शाजी मियां ना थे, सिलसिला शरिया ना था, लेकिन इस्लाम की तबलीग हो रही थी। हुजूर मखदूम अशरफ ना थे, सिलसिला अशरफिया ना था, लेकिन इस्लाम की तबलीग हो रही थी। तब हज़रात मोहतरम पता चलेगा इस हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर किसी का एहसान है तो वो मदारुल आलमीन का एहसान है, अगर किसी का एहसान है तो वो मदारुल आलमीन का एहसान है। मौसम हिंदुस्तान अगर कोई है तो वो सरकार मदारुल आलमीन है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर मसाजिद मदारे पाक का सदका, यहाँ पर मदारिस मदारे पाक का सदका, यहाँ पर दीन की बातें मदारे पाक का सदका, यहाँ पर इस्लाम के लोगों पर चेहरे पर दाढ़ी मदारे पाक का सदका, यहाँ पर कुरान की तबलीग मदारे पाक का सदका, यहाँ पर हदीस नबविया का पैगाम मदारे पाक का सदका, यहाँ पर सिद्दीक की सदाकत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर फारूक की अदालत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर उस्मान की सखावत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर अली की शुजाअत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर हसन की करामत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर हुसैन की शहादत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर गौस की गौसियत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर ख्वाजा की ख्वाजगियत मदारे पाक का सदका, यहाँ पर मखदूम अशरफ की अशरफियत मदारे पाक का सदका। इसीलिए अल्लामा शोहरत अदीब मकनपुरी ने कहा है कि दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है, और सदाएं गूंजती है हिंद में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को आमाले स्वालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को तमाम औलिया किराम बिलखुसूस सरकार मदारुल आलमीन से मोहब्बत व अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।